नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवाड़े। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। आज हम राजस्थान के जोधपुर ज़िले के अंदर है, जहां एक घटना घटी थी 2008 में। जो घटना थी मेहरानगढ़ दुर्ग में, यहां पे हादसा हो गया था। उस हादसे को लेकर आज इन्होंने जालोरी गेट के अंदर यहाँ श्रद्धांजलि का जो आयोजन रखा है, और ये सारे परिवारजन हैं। न्याय को लेकर भी अभी तक इनका कहना है कि हमें 15 साल हो गए, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। इनको न्याय के लिए इनका क्या कहना है, आपकी अभी न्याय व्यवस्था कहाँ तक पहुँची, रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में बताएं। हम लोग आज 30 सितंबर 2008 को जब मेहरानगढ़ हादसा हुआ था और ये पूरे देश को हिला देने वाला था, जोधपुर शहर में एक साथ 216 नौजवानों की अर्थियाँ उठी थी और पूरा जोधपुर में हर शमशान सुलग रहा था। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मोमबत्तियाँ, पुष्पांजलि, भजन संध्या, श्रद्धांजलि के रूप में अगर कहीं हुई तो मेहरानगढ़ दुखांतिका के नौजवानों के लिए। उसके बाद में जो हम जंग लड़ रहे हैं 15 सालों से, आज 30 सितंबर है और अब 15 साल हो गए। इन 15 साल की जंग में हम एक चीज़ देखते हैं कि वसुंधरा सरकार ने चोपड़ा आयोग का गठन किया था और चोपड़ा आयोग ने 2.5 साल 2.5 करोड़ खर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की। उन रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के आधार पर राजस्थान मेला अधिकरण बना, जिसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में रमेश जी बोराना हैं। और मेले में जो ये सुविधा देख रहे हैं, यानी 216 नौजवानों की मौतों के बाद में जो सुझाव आए, उनसे मेला आयोग का गठन तो हो गया और एक राज्य मंत्री लेवल का अधिकारी भी, अध्यक्ष भी बन गया। बावजूद 216 नौजवानों को न्याय देने के लिए जो चोपड़ा आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। और लगातार हम इसमें विधानसभा के घेराव से लेके, जयपुर पैदल मार्च से लेके, वसुंधरा के सबसे ज़्यादा पुतला जलाने से लेके, अनशन से लेके, हर वो हमने प्रयास और संघर्ष किया है जिससे 216 नौजवानों की मौत का सच इस शहर के सामने आ सके। आज 30 सितंबर 2023 को 15 साल पूरे हो रहे हैं और हम प्रथम नवरात्रा को 15 अक्टूबर को हम फिर यहाँ श्रद्धांजलि देने इकट्ठा होंगे। और आज सबसे पहले तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि राजस्थान विधानसभा में संयम जी लोढ़ा है, जो सिरोही के विधायक, उन्होंने दबंग तरीके से 216 नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई है। हमारे जोधपुर से 10 विधानसभाएं लगती है, उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जोधपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का निवास है और उनकी सरदारपुरा विधानसभा है। हमने उनसे भी बार बार और कई बार निवेदन किया और अभी 27 तारीख को हमने उनसे मिले और उनको हमने एक ही प्रस्ताव रखा, एक लाइन में, कि सर आप 216 पीड़ित परिवारों में, जो भी पीड़ित परिवार है, हर पीड़ित परिवार की एक दर्द भरी कहानी है, आप उन लोगों से एक बार बैठक कर लीजिए। अगर उनको सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इस 216 नौजवानों को न्याय की आवश्यकता नहीं है, तो आप हमें मना कर दीजिए। हम श्रद्धांजलि देने के अलावा 30 और प्रथम नवरात्रा के अलावा हम कभी इकट्ठा नहीं होंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु हमारा ये भी है कि अगर 216 नौजवानों के लिए इन पीड़ित परिवारों ना तो मुआवजा मांगा, सिर्फ न्याय की उम्मीद टिकाई थी, और वो वसुंधरा सरकार ने चोपड़ा आयोग बनाया और गहलोत सरकार के सामने है। और अभी तक दोनों सरकारों की तरफ से एक कमेटी बनती है जो राजस्थान उच्च न्यायालय में जाके ये कहती है कि ये जो हादसा हुआ, इसकी रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो गई तो मिथक है, जिससे बवाल हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज 30 सितंबर नवरात्रा आ रहे हैं, तो इन नौजवानों को धर्म के प्रति अंधा कौन करता है? वो आस्था से गए थे, अब उनको न्याय देने के नाम पे आज कह रहे हो धर्म मिथक है या बवाल हो जाएगा। तो ऐसे मिथकों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे उनको बंद कर देना चाहिए जब नौजवानों को आप धर्म की तरफ आकर्षित करने का कह रहे हैं। हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप जिस रास्ते पे उन बच्चों को धकेला, अगर वो बच्चे उस रास्ते में धर्म के आधार पर उस मंदिर से वापस अपने घरों पे नहीं आ पाए हैं, तो उनके घरों पे कम से कम सरकारी न्याय तो पहुंचा दे। यही हमारा आज के इस मेहरानगढ़ श्रद्धांजलि का जो हमने सभा है, प्रार्थना सभा है, यहाँ से किया। और हम प्रथम नवरात्रों को फिर इकट्ठे होंगे और हम यहीं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जोधपुर में। तो आप सिर्फ राजनीतिक और सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बात करें, आप एक बार मंच से ये बात करें कि आपकी सरकार के बनाए हुए आयोग को अगर आपकी सरकार ने नहीं किया, अगर विपक्ष में कोई सरकार है वो नहीं कर रही है, तो आप इस मंच, जोधपुर के मंच से क्या घोषणा करेंगे इन 216 नौजवानों के लिए? एक लाइन तो हम कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो यहाँ लोक देवताओं के लिए या लोकल उनका जो भाषण में सब लोग ऐड कर देते हैं और वो उसी के आधार पर बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, या हम पीड़ित सब लोग ये चाहते हैं कि 216 नौजवानों को न्याय के नाम पर अगर 5 तारीख राउंड के चबूतरे मंच से अगर कुछ आह्वान हो, तो वास्तव में हमें लगेगा कि डेमोक्रेसी है और राजनीति चाहती है कि 216 लड़कों को इंसाफ मिले।
आपने जाना कि ये 5 अक्टूबर को यहाँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं उनसे ही आह्वान करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे न्याय के लिए आगे आए, और ये उन्होंने से भी उम्मीद लगाए हुए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे किन की माताएं और बहनें और परिवारजन साथीजन यहाँ पे इकट्ठे हैं अपनी दुर्ग भरी कहानी और यह न्याय के लिए आज भी तरस रहे हैं। और इनको कहना है कि हमें 15 साल तक आज न्याय नहीं मिला और हमें न्याय मिल जाए, उसी की उम्मीद में यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और इसी बात को लेकर अपनी बात रखी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।